के ठीक 12:17 हो रहे थे। हाईवे पर सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के इंजन की आवाज भी डराने लगी थी। रमेश, उम्र करीब 38 साल, पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने जिंदगी में हर तरह की सड़क देखी थी, रेगिस्तान की तपती हुई, पहाड़ों की घुमावदार और जंगलों की खामोश। लेकिन आज की सड़क अलग थी। यह वही पुराना हाईवे था जिसे लोग अधूरी सड़क कहते थे। कहा जाता था, जो रात में यहां रुका वो सुबह किसी और ही दुनिया में जागा। रमेश हंस देता था ऐसी बातों पर, लेकिन आज उसका दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। ट्रक आगे बढ़ रहा था। रेडियो अचानक बंद हो गया, मोबाइल में नेटवर्क शून्य। तभी सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। रमेश ने ब्रेक मारा। इतनी रात को, उसने सोचा। लड़की ने सिर उठाया, आवाज बेहद मीठी थी। भैया, बस आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कुछ छुपा रही हों। रमेश ने मन मारा और दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप बैठी रही। ट्रक आगे बढ़ता रहा। रमेश ने बात शुरू करने की कोशिश की। इतनी रात को अकेले? लड़की हल्की सी मुस्कुराई। समय रुकने लगा। रमेश ने घड़ी देखी, अब भी 12:17। पसीना निकल आया। उसने अचानक ब्रेक मारा। लड़की ने धीमे से कहा, अब रुकना ठीक नहीं। रमेश ने गुस्से में देखा, लेकिन सीट खाली थी। पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, भैया पीछे देखिए। रियर मिरर में रमेश ने अपना ही ट्रक देखा, जो एक पेड़ से टकराया पड़ा था, और उसके पास एक लाश। वही उसकी अपनी। उसकी सांस रुक गई। तभी वही लड़की सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखें काली, आवाज भारी। तुम 3 साल पहले इसी सड़क पर मरे थे रमेश। हर रात तुम किसी और को बचाने की कोशिश करते हो। अचानक तेज रोशनी हुई। रमेश की आंख खुली। वह सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। ट्रक सुरक्षित खड़ा था। पास खड़े लोग कह रहे थे, बाल बाल बच गया ड्राइवर। रमेश कांप रहा था। जेब में हाथ डाला। एक सफेद चूड़ी मिली, दूर सड़क के मोड़ पर। एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी, और अगली ही पल वह हवा में घुल गई। कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ हमें हमारी अधूरी कहानी याद दिलाने आती हैं। रात हमें अकेला नहीं छोड़ती। यह सुनकर रमेश को अजीब लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा, सड़क वही की वही थी, लेकिन ट्रक 30 मिनट से चल रहा था। कोई मोड़ नहीं, कोई गांव नहीं, कोई गाड़ी नहीं, और अगली ही पल वह हवा में घुल गई।